क्या राहुल गांधी जाएंगे जेल? जेल जाने की तैयारी के क्रम में ईडी ने उनसे पूछताछ किया है और आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ है। बड़े बड़े कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी दिया है। अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई। प्रियंका ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय तक लेकर के जाती हैं राहुल को और कई घंटे तक पूछताछ होती है। वहीं सोनिया गांधी को भी नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस जारी की गई थी, लेकिन सोनिया को कोरोना हो गया है, वह गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है। बीच में लंच के समय राहुल गांधी जाते हैं और सोनिया से मिल कर के आते हैं। क्या है पूरा मामला और क्या कह रहे हैं नेता लोग? अगर ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी ही किया तो कौन सा पहाड़ टूट गया और कौन सी परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि तमाम कांग्रेसी आज सड़क पर उतर आए, लल्लू से लेकर के बुद्धू तक। बुद्धू माने जो अदना सा कार्यकर्ता है जो बेचारा नहीं जानता कि नेशनल हेराल्ड और यह सब केस क्या है, किस मामले में, वह तो इतना ही जानता है कि हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है और यह भाजपाई उनको जेल भेजना चाहते हैं। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा कहना है अशोक गहलोत का। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में प्रथम पादान पर हैं, उनका कहना है कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और यह केवल और केवल दुरुपयोग किया जा रहा है और हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और राहुल कह रहे हैं कि सत्य की विजय होगी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि 15 बार तो नोटिस हमें ही आई थी और हम प्रवर्तन निदेशालय तक जा चुके हैं और यह सब झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है। दोस्तों, हम बताते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस PMLA क्या है यह और किस प्रकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है, क्या है मामला। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे हैं। यह वार ट्विटर के माध्यम से हो रहा है, यह वार सोशल साइट्स के माध्यम से हो रहा है और राहुल बाबा सत्य के आधार पर फिर से उभर करके आएंगे। जानकार लोगों का कहना है कि यदि नोटिस जारी हुई तो राहुल को जाकर के जवाब देना चाहिए। 1000 लोगों के जत्थे के साथ ईडी के दफ्तर जाना, पुलिस का रोकना, फिर लोगों को अरेस्ट करना। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और आराधना जो विधायक हैं, इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया लखनऊ में और लगभग हर जिला मुख्यालय पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए जिसमें अनेकानेक प्रदेश शामिल हैं। दोस्तों, यह मामला चाचा नेहरू से जुड़ा हुआ है। नेहरू जी के समय से, यानी यह तीसरी पीढ़ी है। नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी जी के चौथी पीढ़ी है। ऐसे फिर राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी यानी चौथी पीढ़ी। क्या है चाचा नेहरू से जुड़ा हुआ मामला और नेशनल हेराल्ड क्या है, कैसे यह सब हो रहा है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, यह सभी की गिरफ्तारी हुई है और सब अपने अपने ढंग से बयान दे रहे हैं। सर्वाधिक आज के समय में आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है यही है कि राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया और अपने समर्थकों के साथ वह गए, पुलिस ने रोका और फिर ऐसा हुआ। अब हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र। एक चर्चित समाचार पत्रों में शुमार था और जब समीक्षा होती थी, जैसे ट्रांजिस्टर पर आता था समाचार, तो नेशनल हेराल्ड का भी नाम प्रमुखता से लिया जाता था। दैनिक जागरण क्या कहता है आज के बारे में, दैनिक भास्कर क्या कहता है, नेशनल हेराल्ड क्या कहता है, तो इसके बारे में हम बताते हैं। नेशनल हेराल्ड की स्थापना की गई थी अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए। हमारी बातें उच्चतम स्तर पर प्रकाशित हों, लोग उसका संज्ञान लें और फिर अंग्रेज़ों के द्वारा किस प्रकार का दमन चक्र भारतीयों पर अपनाया जा रहा है, इसके बारे में इसकी स्थापना की गई। स्थापना के बाद जहाँ तक 1938 में स्थापना के बाद फिर अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ा सामद का कारण बना था नेशनल हेराल्ड। अंग्रेज़ों ने इसे बंद करा दिया। 1945 में फिर शुरू हुआ, फिर बंद हुआ। फिर 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से शुरू किया, उस समय नेशनल हेराल्ड फिर से वजूद में आया और इसका प्रकाशन शुरू हुआ।
यानी 1938 से लेकर के 45 और यह सब बंद हुआ, बीच में अंग्रेजों ने बंद किया, 1942 में फिर से शुरू हुआ और फिर यह 47 से लगातार प्रचलन में आया। पंडित नेहरू इसके सर्वे सर्वा थे। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू ने इससे अपने आप को अलग कर लिया और इसमें लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो शेयर था, उनकी हिस्सेदारी थी, उनका किसी न किसी रूप में जो उनका योगदान था वह था। आगे यह कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए काम करने लगा। आप देखिए, आप पहले इसका काम था देश को आज़ाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाना, चढ़ बढ़ करके हिस्सेदारी निभाना, और इसने वह काम किया भी। देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद इस समाचार पत्र ने, जैसे अलग अलग समाचार पत्र हैं, जैसे सामना है मुखपत्र है, तो यह मुखपत्र हो गया कांग्रेस का, सामना मुखपत्र है ठाकरे साहब का, तो यह मुख्य पत्र कांग्रेस का हो गया। अब समय बदलता गया, लगातार इसका प्रकाशन शुरू हो गया। 1962-63 में एक बार फिर समय बदला और यह 0.3365 एकड़ भूमि दिल्ली मथुरा रोड पर इसे आवंटित की गई और आवंटन के साथ यह शर्तें रखी गई कि यह भूमि आवंटन में इस पर जो बिल्डिंग का निर्माण होगा वह किसी और काम में नहीं लिया जाएगा। इस शर्त के आधार पर यह भूमि बड़े पैमाने पर आवंटित की गई। मामला आगे बढ़ता गया, पंडित नेहरू चले गए, इंदिरा गांधी आई, वो अभी चली गई, राजीव गांधी आए, उनकी भी हत्या हो गई, वो भी चले गए। बाद में आ गए राहुल गांधी, सोनिया आई। फिर क्या होता है, यह इसके बाद नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र घाटे में आकर के इसको बंद कर दिया जाता है और इसका काम दिया जाता है यंग इंडिया, इसका काम संभालता है। 2011 में यह कंपनी शुरू होती है और फिर राहुल बाबा इसके बन जाते हैं डायरेक्टर। मामला सुब्रमण्यम स्वामी से जुड़ा है, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी में जरूर है, लेकिन यह किसी के हैं नहीं। जैसे कि अपने को कहना तो थोड़ा ठीक नहीं है, हम लोग भी किसी के नहीं हैं दोस्तों, सच बात है। कभी किसी का लगेगा, कभी किसी का लगेगा। आज तो राहुल बाबा को ही हम खोद रहे हैं, बढ़िया से खोद रहे हैं कि चुपचाप जाते दर्ज करा के चले आते, कोई ज़रूरी है क्या? और आप यह कहेंगे कि जो जांच एजेंसियां हैं इनके कहने पर ही चल रही हैं, ठीक है, इनके कहने पर चल सकती हैं, लेकिन टेनी के बेटा का फिर से जमानत याचिका खारिज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी की तैसी किया, फिर वह जेल में है। तमाम लोग, तमाम बाबा लोग हैं, बाबा जो पानी से स्नान होली खेलते थे, आसाराम से लेकर के, और तमाम लोग जेल में हैं, बड़े बड़े प्रभावी लोग हैं। एक IPS अफसर ने हमसे बताया था, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग उस मामले में हमको फ़ोन करते थे, इसलिए हमने 12 बजे रात यानी ढलती रात में हमने अपराध दर्ज करा के और उनको पकड़ करके भेज दिया कि ठीक है फ़ोन करेंगे, तो हमने अपराध दर्ज कर दिया और जेल गए। जैसे हम लोग जो जिन लोगों को पकड़ करके जेल भेजे दोस्तों, तमाम लोग ऐसे हैं जिनको एंटी करप्शन के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण संगठन और जो अन्य इकाइयाँ हैं, सतर्कता अधिष्ठान और ये अधिकार जिले के पुलिस कप्तान को भी है, ट्रैप अधिकारी वो नियुक्त करेगा और लोगों को जेल भेजेगा। तो हम लोगों ने भी भेजा है। जब अपराध दर्ज हो जाएगा तो उनकी ऐसी की तैसी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो भैया मामला कोर्ट में गया, जाइए। इसलिए जो अधिकारी हैं वो खट से मामला दर्ज करा करके और कहते हैं सर अब तो दर्ज हो गया, अब क्या कर सकते हैं सर, अब तो यह है, अब अन्वेषण में देखेंगे तो देखा जाएगा, अन्वेषण तो कोई और कर रहा है, फिर बात आई गई हो जाती है। तो दोस्तों यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया और मामला ले गए कोर्ट तक। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और इसमें जो भ्रष्टाचार कारित हो रहा है, मुझे नहीं पता कि इसमें किस हद तक राहुल बाबा दोषी होंगे, नहीं दोषी होंगे, सोनिया गांधी किस प्रकार दोषी होंगी, लेकिन मामला उठा है तो इनको जा कर के जैसे जिस प्रकार गए हैं, तो बगैर किसी, जैसे हमको बुलाया जाएगा तो हम भीड़ लेके थोड़ी जाएंगे, हम कहेंगे ठीक है आ रहे हैं बताओ क्या पूछना है। तो इस तरह से दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय ने लगातार प्रश्नों की बौछार किया और प्रश्न में यह था कि विदेश में कहाँ कहाँ आपके खाते हैं, कौन कौन से खाते हैं, किस किस देश में खाते हैं, कहाँ कहाँ आपने पैसा जमा किया है, देश में कहाँ कहाँ खाते हैं, शेयर किसका किसका है। ऐसे प्रश्न पहले से तैयार रहते हैं और प्रश्न
पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यह मामला कितना चलेगा और किस प्रकार के विरोध प्रदर्शन होंगे कहना काफ़ी कठिन है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने जो नोटिस जारी किया है और जो यह इस पर इन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है, सोनिया गांधी को भी ठीक होने पर बुलाया जाएगा। क्या होता है यह तो समय बताएगा, किंतु कुछ तो होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जो राहुल गांधी को जो नोटिस जारी की गई, जिसके क्रम में इन्होंने अपना बयान दर्ज कराया, और यह क्या है मोटा मोटा मामला, नेशनल हेराल्ड का चाचा नेहरू से जुड़ करके चौथी पीढ़ी तक आया है और सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह से इस मामले में एक प्रमुख धुरी और कारक के रूप में है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। विनम्रता के साथ सादर प्रणाम, नमस्कार, मंगल कामना।